करेंगे, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट में जितने लोग हैं और इवन जो आपके पीछे हैं उन सभी को एक एक हाई फाई दे के बोल दो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे वाले को भी हाई फाई दे दो और बोल दो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अब काफी सारे लोग थोड़े अनकंफर्टेबल थे कि सर लेफ्ट राइट तक तो बराबर था, ये आप जो ऐसे पीछे मुड़ के तो कैसे मैं हाई फाई दूं? अब सी यहां पर जिन लोगों को थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगा, देखो हम जिस ऑडिटोरियम में है आज, ये प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम बहुत ही प्यारा ऑडिटोरियम है और दिक्कत ये है एक बार इसकी कुर्सी में हम बैठते हैं तो ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल बने ना कि धीरे 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 ऐसे अंदर घुसते चले जाते हैं और कुछ लोग तो रिक्लाइनर सीट में फिर ऐसे पैर लंबे करके बैठते हैं। ये कोई फिल्म देखने नहीं आए हो, इधर कोई सिंगिंग म्यूजिक एंटरटेनमेंट शो नहीं चल रहा है। तो कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ सीधे बैठो, ऐसे पैर लंबे करके नहीं बैठो, सीधे बैठो। आज संडे माने ऐसा नहीं कि घर के सोफे पे बैठे हैं, राइट? सीधे बैठेंगे, जब आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी होती है ना तो आपका माइंड सीख पाता है। आप अपने बच्चों से भी कहते हैं ना सीधे बैठ के पढ़ाई करो, राइट? तो यू आर हियर टू लर्न समथिंग और इसलिए मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल सीधे बैठे, फोकस करें, दैट्स गोना बी इजी फॉर यू एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। वो जो लोग अभी भी वो हाथ बांध के बैठे हो, मैं ताली क्यों बजाऊं? सी आप मेरे लिए क्लैप नहीं कर रहे। जब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जब आप उसके लिए क्लैप करोगे तो आपका माइंड उस पॉइंट को रजिस्टर करता है। दूसरा, जब आपको कुछ अच्छा लगेगा क्लैप करोगे तो क्लैपिंग से आप अपने माइंड को ये भी कह रहे हैं कि मेरे को मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, राइट? थैंक यू फॉर दैट। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप पूरा फोकस यहाँ पर दे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड 7 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आता है आप जो सोचते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब है इस चीज का? दोस्तों हमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। अब ये जो 60,000 थॉट्स एक दिन में हमें आ रहे हैं उसमें से आपको हैरानी होगी जानकर कि 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 95% जो हमारे विचार है वो रिपीटेटिव होते हैं। मानिए कल जो सोचा आज 95% वही सोचा, आज जो सोचा आने वाले कल में 95% सेम सोचा। अभी आप ये सो कहो कि 80% नेगेटिव विचार है और 95% रिपीट हो जाए तो ये कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन हुआ। अब कोई इंसान मुझे मिलकर ये कहे सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता ही नहीं हूं, सर मैं तो लाइफ में प्रॉब्लम में हूं, इतने स्ट्रगल में हूं, मैनिफेस्टेशन में तो मेरे को कोई भरोसा ही नहीं है, उस इंसान से मैं कहूंगा कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर 80% नेगेटिव विचार है, 95% उसको रिपीट कर रहा है और फिर वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही तो आएंगे। क्या आएगा? क्योंकि विचार ही नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम आपके विचारों का है। और जब आप अपने विचारों को अलाइन करेंगे तभी जाके जिंदगी में बदलाव आएगा। क्योंकि देखो आप जो ज्यादा सोचोगे वो होगा। आप सोचोगे कि मेरे आजू बाजू ज्यादातर नेगेटिव लोग हैं, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सोचोगे मेरे जीवन में पैसों की कमी है, वही होने वाला है। आप सोचोगे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला नहीं, वही होगा। आपको लगता है मार्केट मंदा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे आप बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन सुबह उठ करके जब आप आईने में देखते हैं तो सबसे पहला विचार अरे यार ये पिंपल क्यों हो गया। अभी आपका फोकस और एनर्जी अगर पिंपल पे जा रहा है तो वही होने वाला है। अगर आप कहोगे कि यार मेरी तो इम्यूनिटी कम है, मैं कमजोर रहता हूं, बीमार पड़ जाता हूं, तो आप उसी को ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। और इसलिए जो चीज आप वापस और वापस और वापस सोचते रहते हैं आप उसी को आकर्षित करने वाले हैं। देखो हमारी लाइफ में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू रिजल्ट। आपके लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, बुरी परिस्थितियों में आप विचार बुरे करेंगे, नतीजे और भी बुरे आएंगे। लेकिन बुरी वाली परिस्थिति में विचार अच्छे करेंगे तो वक्त के साथ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हमारे विचार जो है वो परिस्थितियों पर डिपेंडेंट होते हैं। ट्रैफिक में फंस गए, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कारण से लेट हुए, डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां पर आए, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिली, नीचे बैठना पड़ा, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट ये भी तो सोचा जा सकता है कि लेट आए और तो भी सबसे आगे बैठे। अभी
ऐसा वीआईपी फैसिलिटी किसको मिलता है भाई, है कि नहीं? सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो परिस्थिति को तो नहीं बदला जा सकता ना, लेकिन परिस्थिति में पहला बदलाव अपने विचार के अंदर लाया जा सकता है। और इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए, अपने विचारों को बदलना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, मानो किसी की नौकरी चली गई। अब वो इंसान सोच सकता है कि यार पता नहीं अब मैं क्या करूंगा, वो ईएमआई कैसे पूरी करूंगा, बच्चों की कोचिंग फीस कैसे भरूंगा। बट वो इंसान चाहे तो ये भी तो सोच सकता है कि मेरी 25,000 की नौकरी इसलिए गई है क्योंकि कहीं तो मेरे लिए 50,000 की अपॉर्चुनिटी तैयार है। जब विचार बदलेंगे तभी जाकर के नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन विचार नहीं बदलेंगे तो रास्ते भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे पहला चेंज, जब लोग हमारे सिग्नेचर इवेंट चेंज योर लाइफ में आते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला बदलाव देते हैं कि हमारा जो बरसों का थिंकिंग पैटर्न है, 25 साल से 40 साल से नेगेटिव सोचने की आदत हो चुकी है, बुरा देखने की आदत हो चुकी है, उस पैटर्न को हम चेंज करवाते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर भी मसल से डेवलप होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होती है, जिसको हम न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं, एनएससी उसको बोलते हैं। अब ये जो कंडीशनिंग है बरसों का, उसे जब हम चेंज कराते हैं तब जाकर के ऑटोमेटिकली आपका थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रेणुका है। रेणुका जब पहली बार मेरे पास आए थे, उनके जॉब जा चुकी थी, हस्बैंड का बिजनेस बंद हो चुका था, महीने की कमाई सिर्फ 20,000 की थी और 15,000 किराया लग जाता था घर का, तो कुछ बचता नहीं था। और दोस्तों, इस हालत में जब वो आए, मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि परिस्थिति को बदलने में वक्त लगेगा, पहले क्या बदलना है? विचार बदलने हैं। उन्होंने अपने विचारों को बदला, उन्होंने चेंज योर लाइफ प्रोग्राम के बाद चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू किया, नए गोल सेट करे और नतीजा यह है कि उसके बाद अपनी नई गाड़ी खरीदी, अपना नया घर खरीद लिया, एवरीथिंग गॉट चेंज। लेकिन पहला बदलाव कहाँ था? विचारों का बदलाव था। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इस फोटोग्राफ में जो इंसान आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, उनका नाम है अतुल कासत। अतुल जी जब पहली बार मेरे पास आए थे तब उनको पिछले कुछ 11 सालों से डिप्रेशन था। हर दिन 15-16 गोलियां खाया करते थे और वो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, संत महात्मा, तांत्रिक सबके पास जा चुके थे, बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिले थे। जब वो पहली बार मुझसे मिले तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप हमारा चेंज योर लाइफ प्रोग्राम अटेंड करो। अब उनको लगा कि मुझे उनकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? नॉर्मली वो एक डॉक्टर को बताते थे अपनी तकलीफ, तो डॉक्टर 4 सवाल पूछते थे, 15-20 मिनट उनकी बातें सुनते थे, फिर कुछ रेकमेंड करते थे। मैंने तो 1-2 मिनट भी नहीं सुना और कहा चेंज योर लाइफ कर लो। अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि अगर मैंने उनको सवाल पूछे भी होते तो वो मुझे सोल्यूशन बताते या प्रॉब्लम बताते? प्रॉब्लम। क्योंकि वो 11 साल से प्रॉब्लम में है, तो अभी वो 100 लोगों को बता चुके होंगे ना, वहां पे फर्क नहीं पड़ा तो मुझे बता के क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैंने उनको सोल्यूशन की ओर भेजा। जब उन्होंने चेंज योर लाइफ प्रोग्राम अटेंड किया, उनके कुछ शब्द उसके बाद सुनने लायक है। जब मैंने सर का चेंज योर लाइफ वर्कशॉप किया तब मेरे को 18 से 20 डिप्रेशन की गोलियां चालू थी, लेकिन उस दिन वर्कशॉप करने के बाद से सेकंड डे से मेरी सभी गोलियां बंद हो गई। आज तक मैं कोई गोलियां नहीं लिया हूँ। वो प्रोग्राम जब खत्म हुआ, वो सारी दवाइयाँ फेंक करके, छोड़ करके बाहर निकले। अब जब वो घर गए खुशी से और उनके डॉक्टर को पता चला तो उनके डॉक्टर उनके ऊपर नाराज हो गए कि ऐसा थोड़ी किसी को सुन करके दवाइयाँ बंद की जाती है। तो उसके बाद का जो मेरा प्रोग्राम था उसमें वो अपने डॉक्टर को लेकर आए और अब वो डॉक्टर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो भी समझ पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी को हम शिफ्ट करते हैं और जो उनकी मदद करता है चीज़ों को चेंज करने के लिए। अब दोस्तों, आज मुझे अभी भी याद है जब अतुल जी पहली बार आए थे तब वो 14,000 रुपए की नौकरी करते थे, डिप्रेशन में थे, छोटी सी दुकान में काम करते थे। आज वही अतुल जी 7 बिजनेसेस चला रहे हैं, हर साल करोड़ों का काम कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे
प्रोग्राम में हमारे अच्छे दोस्त आए थे सोनू, तो सोनू के हाथों हमने उनको एक अवार्ड दिलाया था जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी डिप्रेशन में से आज जिस ऊंचाई पर पहुंचाई है वो बहुत बड़ा शिफ्ट है जो अपनी लाइफ में वो ला चुके हैं। और उनकी सफलता को देखकर उनके दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों में से 300 से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने मेरा चेंज योर लाइफ प्रोग्राम अटेंड किया होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में से यहाँ पहुँच सकता है तो हम अपने जीवन में कोई छोटी बड़ी नेगेटिविटी, छोटे बड़े प्रॉब्लम से तो बाहर निकल सकते हैं। कितने लोगों को ये कहानी सही में उनकी इंस्पायरिंग लगती है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए, ये पहला पॉइंट था, विचारों को चेंज करना। दूसरा, जो आप बोलते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हमारे शब्दों में बड़ी शक्ति है। जब कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो नॉर्मली हम क्या जवाब देते हैं? फाइन, ठीक हो। बट दोस्तों, क्या आप सिर्फ फाइन रहना चाहते हैं, ठीक रहना चाहते हैं? नहीं। तो आपको वो नहीं बोलना चाहिए जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको वो बोलना चाहिए जो आप महसूस करना चाहते हैं। इसी अच्छे शब्दों का जब प्रयोग करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगना शुरू होता है। कितने लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना हुआ है? यस दोस्तों, ब्रूस ली बड़े कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने बारे में कभी भी मजाक में भी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है। आपके शब्दों में शक्ति है, वो मंत्र की तरह काम करते हैं, और इसलिए सोच समझ करके अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए। आगे वो कहते हैं, अगर आप अपने बारे में जब बोलना चेंज करेंगे, जब अपने शब्द चेंज करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी भी चेंज करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने बदलाव का चुनाव नहीं किया तो आपने वैसी की वैसी जिंदगी जीने का चुनाव तो कर दिया है। सी फ्रेंड्स, यहां पर आके सिर्फ मेरी बातें सुन के जिंदगी नहीं बदलने वाली है। जो आप ये सीख रहे हैं, यहां पर समझाया गया शब्दों का बदलाव। जब वो बदलाव का चुनाव करोगे तभी तो बदलाव आएगा, अदरवाइज तो वैसे की वैसे जिंदगी जीने का चुनाव तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। जब कोई इंसान को आप 6 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, और कोई मिलकर जब आपको ये कहे ना, अरे यार तू तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, तो कुछ लोगों को लगता है कि तारीफ हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, 1 या 2 साल के बाद मिले और सामने वाला आपके अंदर कोई बदलाव ना देख सके, अभी भी वही स्वभाव, वही बातें, वही आदतें, तो आप पिछले 2 साल में शायद अपने आप को कहीं चेंज नहीं कर पाए हैं। तो बदलाव एक चुनाव है। जब मदर टेरेसा के पास कुछ लोग गए, मिलकर कहते हैं कि मदर, हम लोग एक एंटी वॉर, युद्ध के खिलाफ की रैली निकाल रहे हैं, क्या आप हमें साथ देंगे? तो मदर कहते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। अगर आपने शांति बढ़ाने के लिए रैली करी होती तो मैं आपके साथ जुड़ जाती, लेकिन आपकी रैली है युद्ध के खिलाफ, एंटी वॉर। और जब कोई चीज के हम खिलाफ हो जाते हैं तो हम उसी को एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाथी के बारे में ना सोचिए और उस हाथी को गुलाबी रंग का, पिंक कलर का ना देखिए, तो आपका माइंड उसे क्रिएट करना शुरू कर लेता है। एग्जैक्टली वैसे जब आप किसी को कहते हैं लेट मत होना, तो आपने लेट होने को एनर्जी देती है, जबकि आपको बोलना चाहिए था भाई टाइम पे आ जाना। जब आप किसी को ये कहते हैं अपने बच्चे को, बेटा एग्जाम में फेल मत होना, सब याद से लिख के आना, आप जब फेल ना होने के लिए कह रहे हैं, या आप ये कहोगे भूल मत जाना, तो यू आर यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स। उसके बजाय कहना चाहिए सब याद रखना, एग्जाम को एंजॉय करना, अच्छे से सब लिख करके आना। अपने शब्दों को जब आप बदलेंगे, ऑटोमेटिकली दोस्तों रिजल्ट्स भी बदलना शुरू होंगे। जब आप ये कहते हैं एंड दैट इज कि भाई मुझे नेगेटिव नहीं होना, उसकी बजाय ये कहो मुझे पॉजिटिव होना है। ये कहना कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी हेल्थ खराब है, उसके बजाय ये कहो कि मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिकवरिंग, आई एम रिचार्जिंग माई सेल्फ। या फिर ये कहना कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है,
उसके बजाय ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास बहुत जगह है पैसा कमाने के लिए। तो जब आप शब्द बदलेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी बदलेगी। जब ये बच्ची पहली बार मेरे पास आई जिनका नाम है जागृति, दोस्तों वो 27 साल की उम्र तक 17 ऑपरेशन के बाद व्हील चेयर से कभी खड़ी नहीं हुई थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो उसके विचार कैसे होंगे, उसके शब्द कैसे होंगे, उसकी लाइफ में वो कितनी डिपेंडेंट होकर जी रही होगी। जब पहली बार वो मेरे चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में आते हैं, उन्होंने जब क्लास में आए तो वो व्हील चेयर पे थे, तो मेरी नज़र सीधी बातें पड़ गई उनके ऊपर। तो मैंने उनको माइक दिया, माइक में पूछा कि भाई आप इस प्रोग्राम में क्यों आए हैं। वो बच्ची ने जवाब दिया, सर मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। उनके लेफ्ट और राइट में कोई जान पहचान वाले मेरे को नजर आए, क्योंकि वो थोड़ी बातें करती थी तो अंदाजा लगा कि वो उसको पहचानता है। तो आजू बाजू में जो लोग थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और आप लोग क्यों आए हैं। तो वो उसके परिवार वाले थे और उनका ये कहना है कि सर हम आए हैं क्योंकि हमें इसकी जिंदगी बदलनी है। तो मैंने उनसे कहा एक काम करो, आप लोग घर जाओ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम क्या था, चेंज योर लाइफ। प्रोग्राम का नाम ये तो नहीं है चेंज अदर्स लाइफ, है कि नहीं। अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकोट में ऑलमोस्ट यहाँ 1000 लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को नीचे बैठना पड़ा है। तो ऐसे रिस्पॉन्स तो हमें मिलते हैं। एक बार एक शहर में हमें इतना गजब का रिस्पॉन्स मिला, अंदर इतने लोग सीढ़ियों में बैठे, उसके बाद बाहर 5000 लोग। तो बाद में हमको पकड़ आया कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट गलत चली गई थी। चेंज योर लाइफ जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, उसमें एक्चुअली गलती से एक लेटर चेंज हो गया था। इट्स ओके, आपको ना समझ आए तो that's fine, जरूरी नहीं है। तो सबको दूसरे को ही बदलना है, राइट। तो मैंने उसके परिवार वालों से कहा कि आप घर जाओ। अब वो बच्ची मेरे से कहती है सर अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं फिर मतलब मैं तो बाथरूम भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे को 2 लोगों का सपोर्ट लगता है, मैं कैसे पूरा दिन बिताऊंगी आपके क्लास में वगैरह। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 4 पैर पे बाथरूम जाएंगे, खाना पीना है तो भी आप 4 पैर पे चल के जाएंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठा दो कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी, उसने मेरा पूरा क्लास अकेले अटेंड किया, फिर उसके बाद वो मेरे दूसरे क्लास में आते हैं, तीसरे क्लास में आते हैं। दोस्तों उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि धीरे धीरे वो अपने पैर पे खड़ी होना शुरू कर दी थी। और वो मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया आकर के बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग करती है। उसके कुछ शब्द सुनने लायक है। मुझे 2012 में 2 लोग पकड़कर वर्कशॉप में लाए थे। 6 महीने बाद जब सर फिर से वर्कशॉप के लिए आए, तब मैं अपने आप चलकर इस वर्कशॉप में आई थी बिना किसी के सहारे। आज लिटरली वो बच्ची 2 पैर पर खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि उसके पैर में जान आ चुकी है, कोई चमत्कार नहीं है। एक्चुअली बस इतना ही है कि उसने अब डिसाइड किया है कि मुझे व्हील चेयर नहीं लेनी है। वो आसपास सपोर्ट से चल लेती है, कभी कभार लड़खड़ाती है, गिरती है, वापस खड़ी हो जाती है, बट पहले वो जो डिपेंडेंट होके अपनी जिंदगी जीती थी, आज वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो लाइफ में कुछ नहीं कर रही थी, वो एक बिजनेस विमेन बन चुकी है, अपने दम पे कमा रही है और अपने जैसे दूसरे बच्चों को सपोर्ट कर रही है। एक बार जागृति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है। ये कहानी मैं इसलिए बताता हूं कि जब ये कहानी सुनते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि हमारे लाइफ में तो बहुत छोटे प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स है ही नहीं। अगर कोई इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर शक्ति है कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। बट हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, हमें सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। हम क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या है। जब हम अपने शब्द बदलेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी बदलना
शुरू करेगी। और इसके लिए मैंने आपको ये पोस्टर दिया है कि जिसमें आप अपने सामने इस पोस्टर को लगाइए, आपको याद करवाएगा कि कौन से नेगेटिव शब्द के बजाय पॉजिटिव शब्दों का हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब मैं आपको तीसरे पॉइंट की ओर लेकर चलता हूं, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कितने लोगों को लगता है कि आज जो पिछले कुछ 45 मिनट के अंदर जो बातें आपने सुनी है, कितने लोगों को लगता है कि इट्स वेरी वैल्यूएबल, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ अच्छा आप सीख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? थैंक यू फॉर दैट। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सीइंग इज इक्वल टू अट्रैक्शन। आप जो देखते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर कुछ कूड़ा कचरा है और यहां पर कुछ ब्यूटीफुल गार्डन और फ्लावर्स हैं। अब हमारा दिमाग ये गार्डन फ्लावर्स की तरह होना चाहिए, मगर कुछ लोगों ने अपने दिमाग को कूड़ा कचरा बना के रखा हुआ है। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि किसी ने अपने दिमाग को कूड़ा कचरा बना के रखा हुआ है? क्योंकि वो अपने दिमाग में कूड़ा कचरा डालते हैं। और काफी बार इसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। अरे भाई, कैसे एंटरटेनमेंट हो, आप मुझे समझाओ। एक तो पूरा दिन घर की, ऑफिस की जिम्मेदारियां, स्ट्रेस, टेंशन, वो छोड़ के शाम को हम टीवी चालू करते हैं और नया टेंशन, उसका खून किया किसने? क्या जरूरत है भाई, बताओ। जिन लोगों को दोस्तों शाम को न्यूज चैनल चालू करके अभी भी वो वॉर देखने में मजा आ रहा है। हाँ, अभी भी वॉर चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता? न्यूज में तो चल रहा है। मोदी जी को भी नहीं पता अभी भी वॉर चल रहा है, बोलो। क्योंकि ये जो आप चीजें देख रहे हैं वो इडियट बॉक्स के ऊपर, वो जो OTT के ऊपर, जिसमें नफरत, हिंसा, घृणा, जलन, यही सारी चीजें जो में दिखाई जा रही है, वो जो अंदर जा रहा है इनपुट, वही तो हमारे जीवन का आउटपुट बनेगा ना भाई। यस सर। कचरा डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा। क्या जरूरत है उसकी? अगर कुछ एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो कुछ ऐसा ही देख लो जो इजी है, कंफर्टेबल है, लोड नहीं दे रहा है ना? क्योंकि जो देखोगे वो आउटपुट्स निकलेंगे, विचार भी वैसे ही आएंगे। इसलिए अपने जीवन में इवन जो मूवीज, वेब सीरीज, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट आप जिस इंसान को भी ज्यादा देखते हो, जिस इंसान को आप ज्यादा मानते हो, आप इंसान भी वैसे बनते हो। विराट सचिन को मानते थे, उनके रोल मॉडल थे। आप देखिए कि आज उन्होंने कितने सारे रिकॉर्ड सचिन के भी तोड़ दिए हैं। वैसे ही एम्बापे क्रिस्टियानो को मानते थे, आज एम्बापे रियल मैड्रिड में एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं, क्रिस्टियानो की पोजीशन पर खेलते हैं। तो समझना ये है कि जिस इंसान को आप मानते हैं आप वैसे बनोगे, जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं। और इसलिए अच्छे पॉजिटिव रोल मॉडल्स को फॉलो करो। मेरे माता पिता जब मैं खुद 12-13 साल का हुआ, ये जानते थे कि स्नेह अगर फिल्मों के वो फेक रोल मॉडल्स को फॉलो करेगा, फेक समझते हो, झूठे हीरोज को फॉलो करेगा, तो उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली है। मेरे माता पिता जानते थे और इसलिए उन्होंने मुझे 12-13 साल की उम्र से ही फिल्मों के लिए मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे रियल लाइफ के टीचर्स के साथ और हीरोज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही कम उम्र पे ब्रायन ट्रेसी की किताबें पढ़ने लगा था, गोल सेटिंग के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 70 से ज़्यादा बेस्ट सेलर किताबें लिखी है। और मैं अपनी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया, देखो मैनिफेस्टेशन, कि मैं अमेरिका जा कर के उनको मिला, उनके साथ मैंने काम किया। मैंने तब तक 11 किताबें लिखी हुई थी। जो मैंने 12वीं किताब लिखी वो ब्रायन ट्रेसी के साथ लिखी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। वैसे ही मैं बहुत कम उम्र पे रॉबिन शर्मा की किताबें पढ़ता था। रॉबिन शर्मा एक ऐसा नाम है जो नासा, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनी को कोच करते हैं। उनकी किताबें 5 AM क्लब, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, बहुत ही पावरफुल किताबें उन्होंने लिखी हुई है दोस्तों। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ, मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया, प्रोग्राम्स लिए। तो उसी के साथ जब मैं जैक कैनफील्ड को पहली बार देखा था द सीक्रेट के अंदर, जिन्होंने द सीक्रेट मूवी देखा है उनको ये सीन याद होगा, उनकी कहानी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो मैंने कुछ ऑनलाइन सेशंस उनके साथ कंडक्ट करे। तो जब मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ता था 14-15 साल की उम्र पे, एक ऐसे इंसान जो हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा नाम है दुनिया का, और दोस्तों उन्होंने 90 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई है। और मुझे मौका मिला कि जब मैं दीपक चोपड़ा से मिलूं, और मैं अमेरिका से दीपक चोपड़ा को इंडिया लेकर आया, जब इंडिया में 6500 लोगों का इवेंट हमने दीपक चोपड़ा के साथ किया था।
एंड उसके साथ साथ कितने लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब? Yes, sir. राइट। मैं 15 साल की उम्र पे ये किताब पढ़ा था और इस किताब ने मेरी मदद की थी समझने के लिए कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। एंड जब मैं 15 साल की उम्र पे रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा, रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो दुनिया के नंबर 1 फाइनेंस कोच रह चुके हैं। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 किताबें लिख चुके हैं। अब आप समझ पाओगे किस लेवल का ये बंदा होगा। लोग इनको मिलने के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं और मुझे मौका मिला जब अमेरिका से कियोसाकी को हम इंडिया लेकर आए और मुंबई में हमने उनके साथ 5000 लोगों का स्टेडियम में इवेंट प्रोड्यूस किया था। वो 2 हफ्ते हमारे साथ थे, फिर हम गोवा उनको लेकर गए जहां पर हमने एक प्राइवेट रिट्रीट प्लान किया था। अब मैं जिन लोगों को ये लोग नहीं पता चल रहे कि कौन है उनको बताना चाहूंगा, ये हमारी ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री के रणबीर कपूर या शाहरुख खान है। ये सारे लोग जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये हैरानी होगी कि रणबीर कपूर को इवेंट में लाना सस्ता है, इनको लाना महंगा है। ये उनके प्राइस पॉइंट होते हैं। ओके, ये लोग 3-3, 4-4 करोड़ की फीस लेते हैं एक इवेंट में आने के लिए। अब आप अंदाजा लगा पाओगे कि किस लेवल के ये लोग हैं। फ्रेंड्स, कितने लोगों ने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना है? राइट। टोनी रॉबिन्स हमारी इंडस्ट्री के गॉडफादर है। अगर वो नंबर 1 की पोजीशन पर है तो दूसरे, तीसरे और चौथी पोजीशन पर कोई करीब में भी नहीं है। उस लेवल पर उनका काम है। वैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था जब वो 17 साल की उम्र पे बेघर थे, उनका घर तक नहीं था, रोड पर थे। और उसमें से आज वो 50 सालों से स्टेज पर है, करोड़ों जिंदगियां बदल चुके हैं। 111 कंपनियां अभी तक उन्होंने बनाई है, $7 बिलियन का सालाना उनका रेवेन्यू है। इन सभी में से कोई भी नाम को आप जानते होंगे तो सारे सुपर अचीवर्स हैं जिनको टोनी रॉबिन्स ने कोच किया है और अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स को टोनी रॉबिन्स कोच कर चुके हैं। अब कोई इंसान आपको आके कहे कि देश के प्रधानमंत्री को मैं सिखाता हूं, और यह आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल देश के 4 प्रेसिडेंट्स को सिखा चुके हैं, तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि किस लेवल का ये बंदा होगा। एंड मेरा हमेशा से मैं उनको 17 की जब मेरी उम्र थी दोस्तों, मैं 17 की उम्र पे जब अपनी स्कूल खत्म करके घर जाता था तो एक बुक स्टोर था हमारे शहर में, वहां पर मैं जाके इनकी किताब पढ़ता था जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर। उन दिनों में वो किताब 300 रुपए की मिलती थी, मेरे लिए महंगी थी, पैसा नहीं था। तो मैं उस दुकान में जाके बैठ के पढ़ता था क्योंकि अंदर बैठ के फ्री में पढ़ने को मिलता था। तो अंदर जब वो किताब पढ़ता था दोस्तों, अनलिमिटेड पावर, वो किताब ने मुझे इतना इंस्पायर किया, टोनी रॉबिन्स की कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने डिसाइड किया कि कभी इस इंसान को मैं मिलने जाऊंगा, मतलब मैं उसके प्रोग्राम अटेंड करूंगा। लेकिन टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम आसान नहीं था अटेंड करना क्योंकि लाखों रुपए की फीस हुआ करती थी। जब मैं 21-22 साल का हुआ, जब मैंने थोड़ा कमाना शुरू किया था, तो पूरे साल का मैंने अपना प्रॉफिट लगा दिया टोनी रॉबिन्स की प्रोग्राम की टिकट खरीदने के लिए। उस जमाने में आपको हैरानी होगी ये जान के कि टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम की टिकट 5 से 6 लाख रुपए की थी। ऐसी 2 टिकट मैंने खरीदी अपने लिए और मेरे कंपनी के जो CEO मेरे पार्टनर थे उनके लिए। फिर फॉरेन आने जाने की फ्लाइट की टिकट, और तब तक अपना बजट सारा खत्म हो चुका है क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट लगा चुके हैं। और इसलिए वहाँ हम लोग एक हॉस्टल में रहे थे, डोरमेट्री समझ तो, बंक बेड, क्योंकि होटल का पैसा नहीं है। 4 दिन का इवेंट है, 4 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी लग रही, उस जमाने में ऊबर जैसा कुछ भी नहीं था। और उससे भी बढ़ के जब वहां गए 5 लाख की टिकट ली है, बाद में पता चला कि इस टिकट में खाना पीना इंक्लूडेड नहीं होता, वो अलग से लेने का। तो वो $7 की जो सैंडविच बाहर मिलती थी वो बहुत महंगी लगी, इसलिए 4 दिन उपवास करके उनका प्रोग्राम अटेंड किया था। पानी की बोतल जब एक खरीदी $2 की, तो उसके बाद उस बोतल को बचा के रखा और वापस बाथरूम में जाके बेसिन में से मैं पानी भर लेता था, ये सोच के कि यहाँ पर तो सब साफ सुथरा ही होता है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों
क्योंकि जब लोग आज मेरी कहानी सुनते हैं कि मैं सफल हुई हूँ, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी जर्नी। कभी कभार कैसे रिस्क लेने पड़े हैं, कैसे हिम्मत करनी पड़ी है, ये उसकी कहानी है। और इस तरीके से उनका पहला प्रोग्राम अटेंड किया, पहले के बाद कभी दूसरा, तीसरा, चौथा में टोनी रॉबिन्स के 8 अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड किया। कभी 5 लाख की फीस, कभी 15 लाख, कभी 12 लाख, कभी 7 लाख, और अलग अलग इवेंट्स जब मैं अटेंड करते गया, इतना सब कुछ सीखते गया। मेरा एक ही उद्देश्य था कि वो जो अमेरिका में करते हैं, क्या मैं उसका 1% भी इंडिया में कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी के लिए एक रोल मॉडल बन चुके थे। आप लेफ्ट साइड पर उनका फोटो देख सकते हैं, राइट साइड पर आप मेरा फोटो देख सकते हैं। सो उस टाइप के इवेंट्स में प्रोड्यूस करना चाह रहा था। मुझे बस इतना ही था कि अगर मैं उनका 1% भी कर सकूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, यू नो। एंड मैं सीख करके ये चीज़ें जब करते गया, अब दिसंबर 23 की बात है। दिसंबर 23 में मुझे एक ईमेल आता है, जब मुझे ईमेल में पढ़ने को हुआ कि टोनी रॉबिन्स आपको इनवाइट कर रहे हैं एज अ वीआईपी गेस्ट उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। अब ये मैनिफेस्टेशन का कमाल देखिए दोस्तों, कि जिस इंसान को आप देखते रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, उनका इनविटेशन आता है। मैं उनको जाके जब वहां पर मिला उनके इवेंट में लाइफ में पहली बार, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और आज जब मेरे पास 300 रुपए नहीं थे उनकी किताब खरीदने के लिए, आज टोनी रॉबिन्स के साथ मिल करके हम 80 करोड़ का चैरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं इंडिया में, जहां पर 4000 मेडिकल बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स देने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। टोनी रॉबिन्स ने उसके लिए हमें $1 मिलियन 8 करोड़ दिया है, उससे मैं मैच कर रहा हूँ मेरे कुछ दोस्तों के साथ, मिल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि 80 करोड़ तक हम पहुँच सके। बट फ्रेंड्स, कहानी में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप राजकोट के स्टेज पर खड़ा हूँ, देन आई वुड लव टू शेयर विथ यू કે હું પણ એક ગુજરાતી છું ને મારો જન્મ પણ ગુજરાતમાં જ થયો છે। એન્ડ ગુજરાતના એક નાનકડા શહેરમાં કોઈ બાળકનો જન્મ થયો હોય અને એનું સપનું હોય કે આવા કોઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેજીસ ઉપર એ જાય, અને ઇફ आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम एबल टू डू टुडे, तो मुझे इतना तो पता है कि यार मैनिफेस्टेशन काम करता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस इंसान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। लुबना जब पहली बार मेरे क्लास में आई, उन्होंने मुझे को अपना रोल मॉडल बनाया। उस बच्ची ने महाराष्ट्र में टॉप किया 10th बोर्ड में। उसने मुझे जाना कि मैंने 18 साल की उम्र पे किताब लिखी थी, उस बच्ची ने 14 साल की उम्र पे अपनी किताब लिखी है। शर्विल कभी ऐसे बैठे हुए थे, मुझसे इंस्पायर हुए, डिसाइड करते हैं कि मुझे स्नेह देसाई की तरह कोच बनना है, लोगों की जिंदगियों को सुधारना है। वो कभी 10,000 की नौकरी में से आज 6 फिगर की इनकम तक पहुंच चुके हैं, हजारों लोग उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज सिखाई थी जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। आज राजकोट में आज भी मुझे पता है, हम न्यूज़पेपर दिन में 2 बार पढ़ते हैं, है ना? સવારે પડાવે અને સાંજે પડાવે, અને સાંજવાળા એટલે સવારવાળા તો વાસી કહેવાય, है ना? वो બધું ક્યારેક મેં સાંભળેલું છે। अब आप दिन में 10 पेजेस वो पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर वो 10 पेज पढ़ने का शौक है तो वो हर दिन 10 पेज पढ़ो। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, एपीजे कलाम साहब के बारे में पढ़ो, रतन टाटा के बारे में पढ़ो, बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, मोदी जी के बारे में पढ़ो। शायद इन लोगों को आप मिल नहीं सकते, मगर इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। और जब आप हर दिन वो 10 पेज पढ़ना शुरू कर देंगे, 1 साल के अंदर वो 3,500 जो पेज आपने पढ़े हैं, वो आपका माइंडसेट और आपका विजन बदल के रख देंगे। इसलिए दोस्तों, select the right role models, read about them, learn about them, and that can change your whole life, right? So friends, that was the third point. हमने 3 चीजें सीख ली है। पहला, हम जो सोचेंगे वो होगा, दूसरा हम जो बोलेंगे होगा, तीसरा हम जो देखेंगे वो होगा। अब चौथा, पांचवा, छठा, 7वां पॉइंट बाकी है, जो और भी ज्यादा हमें गहराई में लेकर जाने वाला है, और भी चीजों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आज के पूरे प्रोग्राम में आप जो भी सीख रहे